बस सलीमा आजकल परेशान है। कहती है लेरियां छोड़ के खांगना के नाइयां, दूध भी नहीं तपाई भी सटनी पेगी। मैं अग्रोड्स को दरख्वास्त करता हूँ कि मैं जब भी मेगा प्रोजेक्ट लेके आता हूँ तो अगले इलेक्शन में मेरा 1000 वोट कम हो जाता है। अब 1000 ही रह गया, वो ना कम कर देना। नवाज शरीफ चल के बनीगाला भी गए थे और एक लीडर ने ये कहा, जी आप आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे घर तक रोड बनवा रहे हैं। जिसकी ये सोच हो कि वज़ीर आज़म आए उसे 2 किलोमीटर रोड ले लें, वो जमहूरियत का रोड कैसे हमवार करेगा। हम क्रीम रोल काटने वाले नहीं हैं, केक काटने वाले नहीं हैं। हम तो पहाड़ों के सीने चीर के 28 मई करने वाले और टर्न बनाने वाले। जीतने वाले को नहीं पता मैं कैसे जीत गया हूँ, हारने वाले को ये नहीं पता कि मैं कैसे हार गया हूँ। मैं इलेक्शन धांधली की वजह से हार गया हूँ, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन सफदर साहब, वजीर खान और बाकी लोग भी मौजूद हैं। कई के नाम मुझे आते हैं, कई के नहीं आते। बल्दियाती मेंबरान भी हैं। सरदार खुबैब साहब भी आए हैं, बल्कि सरदार शाह खान साहब आए हैं। तो उनसे बात करेंगे। आज ये जो उगी खाकी टनल है, इसके सिलसिले में आए हैं। उनसे पूछेंगे कि सर्वे हो रहा है या जो भी हो रहा है, कैप्टन साहब खुद ही इसकी डिटेल बताएंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ साहब आपका, अग्रोर के अपने भाइयों का, प्रेस क्लब का। आप बर वक्त पहुँच जाते हैं। और आज ये जो प्रोजेक्ट 2013 में हमने इसको पाइपलाइन में लेके आए थे, नेशनल हाईवे को 40 करोड़ रुपया दिया था। उन्होंने सेक्शन 4 उगी तहसील और मानसरा को लेटर लिख दिया था, प्रोसेस शुरू हो गया था और कंसल्टेंट मुकर्रर हो गया था और उसके नक्शे हर चीज़ लेटर हमारे पास मौजूद हैं। और बदकिस्मती थी कि 2017 में मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई, वो पानामा के जजों ने की और 2 जर्नैलों ने की, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई। और ये प्रोजेक्ट हमारा 40 करोड़ रुपया जो था, यहाँ पर एक सेनेटर थे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, पता नहीं हैं या नहीं है, आज़म सन ऑफ यूसुफ, छजड़ के रहने वाले हैं, अमेरिका में थे, वहाँ से आए, सियासत की उन्होंने। मगर हमारे साथ सियासत ये की कि इमरान को किए कि मानसरा एयरपोर्ट का पैसा भी वापस हो गया और टनल का भी वापस हो गया। 2022 में जहाँ पर हमारा इरादा था, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म ठाकरा स्टेडियम आए, उन्होंने इसका इफ्तिताह कर दिया। उस वक्त उन्होंने पैसा रख दिया। अब चूँकि डीडीसी हो रही है, सीडीडब्ल्यूपी हो रही है, ये केस एक्टिंग में जाएगा, कंसल्टेंट मुकर्रर हो चुके हैं। ये पिछले 2 साल की मेहनत से हम यहाँ पर पहुँचे। आज जो एनएचए ने इसकी पूरी फिजिबिलिटी तैयार की है और जिन लोगों ने, इंजीनियर्स ने, कंसल्टेंट ने इस टनल को डिज़ाइन किया है, वो मौके पे आए हैं और हमें उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि ये मस्जिद है, इसका यहाँ से 0 पॉइंट होगा और आगे फिर ये सुसल की तरफ जाएगी। ये ना सिर्फ टनल है, इसके साथ रोड बनेगा जो बुत्ती तक जाएगा और इधर से खोता मेरा से होता हुआ छजड़ से गुजर के, ठीक है सर, ये खटाई के रास्ते बटल रोड को लगेगा। फिर आगे खाकी के पास ये लस्सा की तरफ, पड़ियाना की तरफ जाएगा। फिर शाह के पंजे पे पुल आ रहा है, फिर शाह के पंजे से तिमरखोला के पीछे, मसवाल के पीछे उस टनल को भी टच करेगा। और एक रूट शुरू है जो कि टाउनशिप के आगे मखदूम हज़रत हाफ़िज़ जीवन इंटरचेंज को लिंक करेगा। अग्रोर वालों की मर्ज़ी है इस टनल में जाएँ, उस टनल में जाएँ। काला डाका वालों की मर्ज़ी है टनल पे जाएँ, ऊपर से जाएँ, क्योंकि 60 टन का ट्रक हमारे ग्रेनाइट, दुनिया का बेस्ट ग्रेनाइट हम पैदा कर रहे हैं। रोड्स की वजह से, चढ़ाइयों की वजह से उसको काट के लाते हैं, वो कीमत ज़ाया हो जाती है। ये टनल तैयार होगी तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 1 साल का खर्चा हम सिर्फ ग्रेनाइट से गवर्नमेंट को देंगे। और मैं अग्रोर्स को दरख्वास्त करता हूँ कि मैं जब भी मेगा प्रोजेक्ट लेके आता हूँ तो अगले इलेक्शन में मेरा 1000 वोट कम हो जाता है। अब 1000 ही रह गया, वो ना कम कर देना। तो मैं ये वोट्स के लिए नहीं है, अपने इलाके के लिए है। मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस सलीमा आजकल परेशान है, कहती है लेरियां छोड़ के खांगना के नाइयां, दूध भी नहीं तपाई भी सटनी पेगी। अच्छा सर, इसके अलावा पहले तो ये बताएं, ये टनल जो है ये कितना, मतलब कितना मीटर है? किलोमीटर तो शायद नहीं होगा, तो ये कितना है और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप लाने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा के लिए पूरे? डिस्ट्रिक्ट मानसरा की बदकिस्मती है, ये नवाज शरीफ का हल्का होता तो फिर हर रोज़ जो है ना, वो कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे,
अगर नवाज शरीफ होता तो फिर एवरी डे मस्ट बी संडे, क्यों जी, संडे ही होना था, मौजें ही होती थी, वीकेंड ही होना था। जी मगर फिर भी लाएंगे इंशाल्लाह। कौम घबराए ना, हम काम करने वाले हैं, हम खिदमत करने वाले हैं, हम इंतकाम की सियासत नहीं करने वाले। हम लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं। जब गरीब घरों के बच्चे पार्लियामेंट पे पहुंच गए हैं तो चल पड़ा है काम। जीतने वाले को नहीं पता मैं कैसे जीत गया हूँ, हारने वाले को ये नहीं पता कि मैं कैसे हार गया हूँ। मैं इलेक्शन धांधली की वजह से हार गया हूँ, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैं 24 साल से इस हल्के में सियासत कर रहा हूँ और अल्लाह का करम है कि जो मेरा एक मकसद है उसमें मैं कामयाब हूँ। इन लोगों का मैंने रास्ता रोका हुआ है, वरना ये तो लोगों का जीना जीरन कर देते। ये सुसल गली तक बदमाश हैं, उससे नीचे मैं इनकी बदमाशी नहीं चलने देता। टेक्सला से आगे तो बिल्कुल ज़ीरो किया हुआ है, इस्लामाबाद से आगे तो माइनस में जाते हैं। चलें वो बात की बातें हैं, सियासी बातें। ये प्रोजेक्ट जो है ये कोई 10 अरब को पहुंचेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टार्ट में किक स्टार्ट है, इसको 6 अरब चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का बोर्ड लग चुका है। काला डाका को अगर 30 अरब के प्रोजेक्ट शुरू हैं, ये भी होगा। अग्रोर हमारी वो वैली है, लोग मरी नहीं जाएंगे, खबल में आएंगे, दाड़ू चिटाबट आएंगे, मंचोरा डैम के ऊपर आएंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जब आप मुश्किल में हों तो समझ लें कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा सांप बड़ा होने के लिए उसको अपनी एक दफ़ा स्किन उतारनी पड़ती है। सर, पाकिस्तान की सियासत पर बाद में बात करेंगे। मंचोरा डैम का आपने ज़िक्र किया, मंचोरा डैम, और सुनने में है कि जी हुकूमत ने ये जो मानसेरा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है ये ड्रॉप किया है, इसकी क्या ज़रा वजाहत करें? मैं हुकूमत में बैठा होता हूँ, मैंने तो नहीं देखा कोई ड्रॉप हुआ। मंचोरा पे 80% पैसा लग गया और सेक्शन 7 तक हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। वहाँ एक बहुत बड़ा पावर हाउस 25 अरब का बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा होगा। अब इस साल भी पैसा आ रहा है, उसका सेक्शन 4 का प्रोसेस है, चलता रहेगा। ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी और गल्फ़ में जो जिस तरह रहीम खान का एयरपोर्ट है उस डिज़ाइन पे ये बनेगा। आप फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला जाग देनी इकट्ठियाँ तो सोए देनी इकट्ठे। अच्छा सर, पाकिस्तान में अब जो इस वक़्त सियासी हलचल है, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? और दूसरा, जो सियासी जमातों के अंदर जो रसाकशी है, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते, बाद में फिर तीसरे लोग आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि जी मार्शल लॉ लग गया, तो ये आपस में क्यों नहीं बैठते, वजह क्या है? देखें जी, सबसे हालांकि सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि वो यानी पार्लियामेंट एक जरगा हाउस भी है। अगर ये अपने मसले हल नहीं कर सकते तो ये कौम के मसले क्या हल करेंगे? इंशाल्लाह ताला आसिफ साहब बिल्कुल इत्मीनान रखें, 5 साल हुकूमतें पूरी करेंगे और अगला इलेक्शन भी जीतेंगे इंशाल्लाह, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। मानसरा से गलती हुई है या जो भी हुआ उस या पे मैं नहीं जा जज्बात में आ सकता। गए? जज्बात में नहीं आए, लोगों ने वोट्स दिए, 95,000 वोट है, 9,000 डबल क्रॉस हुआ है, 85,000 है, काला डाका 130 पोलिंग आज भी नहीं खुले, सीलें टूटी हुई हैं, रिपोर्ट है, सारी चीज़ें उसमें मैं नहीं जाता। अब तरक्की का वक्त है, पॉजिटिव थिंकिंग का वक्त है कि किसी तरह इस काम को करें। शहबाज शरीफ साहब आए हैं, आटा कितना सस्ता हुआ 4 महीने में, 2017 के रेट पे आ गए हैं। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, चाइना से मानसरा से मुजफ्फराबाद मोटरवे आ रही है और हवेलियाँ से मानसरा रेलवे आ रही है इंशाल्लाह ताला। तो जहाँ तक आपने कहा बैठने का वक्त था, मिसाक जमहूरियत भी नवाज शरीफ ने लिखा। नवाज शरीफ चल के बनीगाला भी गए थे और एक लीडर ने ये कहा जी आप आ गए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे घर तक रोड बनवा रहे हैं। जिसकी ये सोच हो कि वज़ीर आज़म आए उसे 2 किलोमीटर रोड ले लें, वो जमहूरियत का रोड कैसे हमवार करेगा। अब ये किस्सा पारीना है पीटीआई, इमरान खान, जिन्होंने 9 मई को सालमियत पाकिस्तान पे हमला किया। अब पाकिस्तानी कौम उनको अपने कौम की जो एक सियासत है, इसका रियासत है, इसका आइन है, इसका पार्लियामेंट है, इसका दिफा है, वो इनके हाथों में नहीं देना चाहते। तो सर, पाकिस्तान में फिर सियासी इस्तेहकाम के लिए होना क्या चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? सियासी इस्तेकाम है, हुकूमतें काम कर रही हैं। आप लोगों ने मानसरा ने कहा कि नवाज शरीफ यहाँ से हार गया। नवाज शरीफ नहीं हारा, हमारी किस्मत हार गई, हमारे बच्चे हार गए, हमारी बहनें माएँ हार गई, सेहत से महरूम हो गए, तालीम से महरूम हो गए, रोड से। अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, उसका छोटा भाई वज़ीर आज़म है, बेटी
वज़ीर आला है, और क्या चाहते हैं? ठीक इस्तेकाम तो यही है ना। ठीक है। और अगले 5 साल फिर इंशाल्लाह पीटीआई को शिकस्त दे के हुकूमतें बनेंगी। इस्तेकाम एक मिसाक पाकिस्तान लिखा जाएगा, मगर इमरान खान के और सियासतदानों के दरमियान नहीं। बाकी मुहिब वतन सियासतदान ये इनको बचाते ना अदरा इन बेचारे, अच्छा, ये अदरा ही सियासत है ना जी। ये किसी वाले भी मकसूद सी ये कच्चा पानी का कड़ा है, ससी उतर पे सीधे डूबी दी सी अल्लाह बैठी नहीं ससी। चलो सर, अपने हल्के के लोगों के लिए, ज़िला मानसरा के लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? इन्हें 15 को पैगाम दे रहा हूँ, मायूस नहीं होना और अल्लाह हमारे ऊपर करम करेगा। पहले से ज़्यादा काम करूँगा। इलेक्शन आर्जी तौर पे आ रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रही। मैं 24 साल से इस हल्के में सियासत कर रहा हूँ। मैं न सिर्फ सियासत कर रहा हूँ, सियासत को गरीब की दहलीज तक लेके आया, लोगों की बदमाशी बंद की। आज मुझे लोग कह रहे थे कि आप टनल पे जा रहे हैं तो क्रीम रोल ले जाएं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं उन्होंने पेशावर में केक काटा तो आप क्रीम रोल काट दें कि आप भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा वो केक कोई मुबारकबाद लेके आया था, उन्होंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बना लें। हम क्रीम रोल काटने वाले नहीं हैं, केक काटने वाले नहीं हैं, हम तो पहाड़ों के सीने चीर के 28 मई करने वाले और टन बनाने वाले। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जी। ये थे कैप्टन सफदर साहब जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इस वक़्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।